हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल इजी स्टेप्स टेक्नोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि HTML में हम इमेजेस कैसे लगा सकते हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि HTML में इमेजेस क्या है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि HTML से हम वेबसाइट के पेजेस का स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो वहाँ पे हमें इस इमेजेस भी शो कराने पड़ते हैं। और इमेजेस शो कराने के लिए हमें img टैग का यूज करना पड़ता है। ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, जिसका मतलब यही हुआ कि इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इसमें एक एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं जो कि बहुत ज्यादा मतलब रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है, src। इस एट्रीब्यूट की सहायता से हम फाइल का पाथ देते हैं, है ना, कि कौन से इमेजेस को हमें यहाँ पे शो कराना है, उसका क्या लोकेशन है। वो सारी चीजें हम यहाँ पे करते हैं src के थ्रू। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल में हमने कैसे यूज किया हुआ। इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है alt। alt का उपयोग हम तब करते हैं जैसे कि आप मान के चलो कि कभी आप वेबसाइट जब सर्व करते हो तो वहां पे देखते हो कभी कभी इमेजेस लोड होने में टाइम लगता है या फिर नहीं होते हैं। तो उस कंडीशन में हम इमेजेस की जगह पे कोई टेक्स्ट हम शो कराते हैं, जिससे कि यूजर को पता चल सके कि ये यहाँ पे इमेज कौन सी इमेज आने वाली थी, उसका क्या पर्पज है। और ये एसईओ के अगर नजरिए से देखा जाए तो भी हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है। इमेज की साइज अगर आपको सेट करनी है तो उसके लिए हम हाइट और विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप एग्जांपल में देख पा रहे होंगे। अब बात करते हैं कि अगर हमें इमेज में स्टाइलिंग करनी है तो क्या करेंगे। देखो, इमेज में जब भी हमें स्टाइल करना हो तो वहां पे हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम सीएसएस लिख सकते हैं। इसका एक और ऑप्शन है, आप आईडी क्लास या टैग नेम से सिलेक्ट करके भी आप इसमें इमेज की स्टाइलिंग कर सकते हो। रिस्पॉन्सिवनेस अगर देखा जाए कि एक रिस्पॉन्सिव इमेज क्या होता है, तो मैं बताऊं रिस्पॉन्सिव का मतलब सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है कि आप देखते होंगे कि कोई भी वेबसाइट बनी है ना, तो वो सिर्फ डेस्कटॉप में नहीं ओपन होती है, वो टैब में भी ओपन होगी, मोबाइल में भी ओपन होगी। बट आप देखते ये भी होंगे कि मोबाइल में जो वेबसाइट आपकी डेस्कटॉप पे दिख रही है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। ऐसा तभी हो पाता है जब हम रिस्पॉन्सिव कोड लिखते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब यही होता है कि हमारा जो सेम कोड है वो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस पे अलग अलग तरह से करेगा। तो इमेजेस भी हमारी छोटी बड़ी होनी चाहिए ना, साइज का अपने आप घटे और बढ़े। ये सारी चीजें करने के लिए हम यहाँ पे रिस्पॉन्सिवनेस ऐड कर सकते हैं। अब ऐसे में हम अगर हाइट और विड्थ को अगर सेट करते हैं तो वहाँ पे हमें विड्थ को हमेशा 100% के अकॉर्डिंग हमें सेट करना पड़ता है, ताकि वो हमेशा डिवाइस के 100% विड्थ को ही ऑक्यूपाई करे। और हाइट को ऑटो रखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से हम रिस्पॉन्सिव इमेज बना सकते हैं। इमेज को अगर हमें लिंक बनाना यानी क्लिकेबल बनाना, हम चाहते हैं इमेज पे क्लिक करके आप कहीं जाओ, है ना, कोई लिंक ओपन हो, तो उसके लिए हम एंकर टैग का यूज कर सकते हैं। और एंकर टैग के अंदर हम अपने img टैग को रख सकते हैं। तो ऐसे में जो इमेज होगा वो क्लिकेबल हो जाएगा और हम क्लिक करके जिस भी यूआरएल पे जाना चाहे जा सकते हैं। तो ये था आपका इमेज से रिलेटेड सारी चीजें। चलिए अभी हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम इसको कैसे अपने ब्राउजर में शो करेंगे। तो दोस्तों, हम आ गए हैं अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ पे हम इमेज को लिंक करेंगे और देखेंगे कैसे हम इमेज को यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने के लिए हमें img यूज करना होगा और यहाँ पे src अपने आप ही आ चुका है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज है tmj नाम की। तो मैं इसको लिखता हूँ tmj जैसे ही लिखूंगा ये आपको दिखा देगा। और इतना करने बस से हमारा इमेज इसमें लग चुका है। अब इसे हमें शो करना है, हमें अपने ब्राउजर में जाना और यहाँ पे देखो आप इमेज लग चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम इमेज को लगा सकते हैं। और इसका हाइट विड्थ अगर आपको सेट करना है तो यहाँ पे हाइट आप एट्रीब्यूट यूज करोगे और यहाँ पे हमें AUT ऑटो रखना है। और इस तरह से हमें यहाँ पे विड्थ को यानी कि मैक्स विड्थ आप दे सकते हो। विड्थ ही दे देते हैं, डबल विड्थ हो गया आपका। और इसको हम कहते हैं 100%। अब इसका मतलब है ये इमेज आपका रिस्पॉन्सिव हो चुका है। और रिस्पॉन्सिव कैसे हो चुका है अभी हम देखते हैं। इसको राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट पे जाएंगे और यहाँ से हम इसको देखेंगे कि जो हमारा इमेज है, देखो आप इसको जितना बड़ा करोगे उतना बड़ा इमेज हो जाएगा, जितना छोटा करोगे उतना छोटा इमेज हो जाएगा, पूरा ना। तो इसका मतलब ये इमेज कहीं भी ओवरलैप नहीं कर रहा और ये पूरा अच्छे से काम कर रहा। और इसी को हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिवनेस। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको क्लिकेबल बना सकते हैं।
क्लिकेबल बनाने के लिए हम यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे और एंकर टैग आपका कुछ ऐसे होगा। मैं क्या करता हूँ, इसको कट कर लेता हूँ और यहाँ पे एंकर टैग यूज करेंगे और यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ जैसे https www.google.com। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इसके अंदर मैंने इमेज यूज कर लिया। अब आप देख पाओगे जैसे ही मैंने इतना किया ना, तो यहाँ पे आप देखो जैसे ही पॉइंटर जा रहा है तो ये आपका क्लिकेबल हो चुका है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे google.com पे। अभी हमारा नेट कनेक्टेड नहीं है, इसलिए आपको ये ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से हम अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेजेस में इमेज को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको इस प्रकार के यूजफुल कंटेंट यहाँ पे मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।